राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति को अपने सबसे प्रिय मित्र की चिंता करना चाहिए। तो चाहे वो मित्रता किसी भी क्षेत्र की हो, कभी कभी चुनाव से पहले 2023 से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक शख्स ऐसा था जिसको हम सुबह सुबह मीडिया के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्रीज की एक्ट्रेस के कपड़ों के बारे में सुना करते थे। वही शख्स मध्य प्रदेश में जब सत्ता में था तब और अब भ्रष्टाचार का सूत्रधार है, और वो व्यक्ति है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। 2008 में सबसे पहले उनके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खुलना शुरू हुए। 2008 में आपको याद होगा, इनकम टैक्स की टीम ने उनके दलाल मुकेश शर्मा के यहाँ रेड डाली थी। उस रेड में जो दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए, ये हमारे पास दस्तावेज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए जो काम हुआ था, उसमें 2 कंपनियों से 27 करोड़ रुपए रिश्वत के बतौर लिया था, और वो पैसा उन कंपनियों ने भितरवार और डबरा की जो सीसीबी बैंक की जो ब्रांच हैं, उसमें किसानों के नाम से डाला गया था, और उन किसानों के नाम से भोपाल में जमीन खरीदी गई थी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में है। वहां से जो इनके काले कारनामे उजागर हुए, अभी आपने सबने सुना होगा, मैंने भी सुना है, पढ़ा है, सौरभ शर्मा परिवहन विभाग का मामला सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का भी उजागर हुआ। सौरभ शर्मा किससे जुड़ा था, ये स्पष्ट हो गया है। अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में न करते हुए, जबकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद खाली रहते हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ, और उस षड्यंत्र के तहत एक पत्र लिखा गया आयुक्त स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग आयुक्त ने किस तरह से लिखा वो सब आपकी जानकारी में है, और इसके बाद आयुक्त परिवहन विभाग के ऊपर दबाव डालकर सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराई गई, और पहली पोस्टिंग दतिया विधानसभा क्षेत्र के चिरुला बैरियर पर कराई गई। चिरुला बैरियर पर पहली पोस्टिंग जो हुई, उसके बाद सौरभ शर्मा भ्रष्टाचार के मामले में कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, ये अभी जो जांच एजेंसियां हैं उनसे उजागर हुआ। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि चाहे वो 2 कंपनियों से लेन देन का मामला हो, चाहे परिवहन विभाग से लेन देन का मामला हो, और दतिया जिले में ही
जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी कर्मचारियों की भर्तियां हुई और ट्रांसफर हुए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये विधानसभा में भी मैंने प्रश्न लगाया था, उसमें भी ये बात सामने आई है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी भर्तियां और फर्जी ट्रांसफर, मतलब कर्मचारी नियुक्त है ही नहीं और उसका डायरेक्टरेट हेल्थ से ट्रांसफर हुआ और दतिया स्वास्थ्य विभाग में यूनिक कोड जारी हुआ। उस यूनिक कोड के द्वारा उन फर्जी कर्मचारियों की वेतन निकले। करोड़ों रुपए का उसमें भ्रष्टाचार। आपने अभी ग्वालियर में एक रेड पड़ी, पुलिस विभाग ने रिपोर्ट डाली, एक छापा डाला। उस छापे में सट्टा खिलाने वाले जो महादेव सट्टा एजेंसी है, वो सट्टा खिलाने वाले लड़के जो वहां पकड़े गए उसमें भी दतिया के लड़के थे। हमारे यहाँ कुछ सटोरिये ऐसे हैं माननीय की कृपा से जिनके दुबई से तार जुड़े हुए हैं और 100 करोड़ रुपए की उसके पास संपत्ति है। ईडी ने छापा डाला तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का, अनियमितताओं का, गड़बड़ियों का, घोटालों का केंद्र बिंदु पिछले 15 वर्षों में पूर्व गृह मंत्री ने यदि बनाया तो वो दतिया था।